तो भाजपा जोड़ नहीं पा रही है और धर्म जन सेना पार्टी के साथ ये समाज जुड़ नहीं रहा है, तो उसका फायदा सीधे सीधे सीपीएम को मिला है। लोकसभा चुनाव में सीपीएम को सिर्फ 1 सीट पर सफलता मिली, भाजपा को भी 1 सीट पर सफलता मिली, 19 सीटें कांग्रेस के खाते में गई। लेकिन ये एक एक सीट की जो मैंने बात की, आप इस गणित में मत फंसिए। एक एक सीट का मतलब ये नहीं कि सीपीएम और बीजेपी केरल में बराबर बराबर हो गए, बहुत फर्क है। बल्कि कहें कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है तो गलत नहीं होगा, लेकिन इस फ़र्क को बीजेपी ने कम किया है। कुल 140 सीटें हैं विधानसभा की केरल में, इनमें से 38 पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में अगर असेंबली सेगमेंट वाइज देखें तो 38 सीटों पर 25 से 40% वोट मिला है। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक बिना जनाधार के, बिना किसी लोकप्रिय नेता के बावजूद गुटबाजी का शिकार रही है। तो राजीव चंद्रशेखर पर यह जिम्मेदारी है कि वो गुटबाजी को ख़त्म करे, पार्टी का जनाधार बढ़ाए, उसका भौगोलिक विस्तार करें। ये चुनौतियां हैं और उनके पास समय बहुत कम है। हालांकि राष्ट्रीय नेतृत्व का उनको पूरा समर्थन है और उनको खुली छूट है काम करने की। अब यहाँ पर प्रदेश में उनकी लोकप्रियता और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के संगठन की क्षमता, इन दोनों की परीक्षा होने वाली है 2026 में। केरल में ये मैं नहीं कहने जा रहा हूँ कि जो स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी कोई सत्ता की दावेदार बन जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने यक्ष प्रश्न इस समय यह है कि वो धर्म जनसेना के साथ गठबंधन में रहे या गठबंधन तोड़ दे। क्योंकि जो गठबंधन आपके पैर की बेड़ी बन जाए उस बेड़ी को काट देना बेहतर होता है, ये तार्किक बात लगती है। लेकिन ये बेड़ी काट देने के बाद आप मजबूत होंगे या कमज़ोर हो जाएंगे, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर आप इस तरह का रिस्क नहीं लेंगे, राजनीति में जोखिम लिए बिना कोई बड़ा फायदा मिलता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय ये जोखिम मोल लेने के अलावा कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि धर्म जनसेना पार्टी कुछ जोड़ नहीं रही है, बल्कि वो बीजेपी के विकास को रोक रही है और अलग जिन सीटों पर वो लड़ती है वहाँ बीजेपी का वोट ले जाती है। लेकिन बीजेपी जिन सीटों पर लड़ती है वहाँ धर्म जनसेना पार्टी वोट शेयर उसका बढ़ाने में बिल्कुल किसी तरह मददगार साबित नहीं होती। तो एक तरह की लायबिलिटी बन गई है। लेकिन छोड़ने का मतलब है, मान लीजिए कि वो किसी और के साथ मिलती है,